तो कभी सोचा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उस तार के अंदर असल में होता क्या है? बिजली बहती कैसे है? चलिए आज इसी अदृश्य डांस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली एक तार में आखिर कितनी तेजी से चलती है? क्या लाइट की स्पीड से या उससे भी तेज? देखें, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले ना हमें एक कदम पीछे जाना होगा। ये जो हम कहते हैं बिजली बह रही है, इसका असली मतलब क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी तार से बहने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की दर यानी कि रेट। इसे हम एम्पियर में नापते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी शब्द है दर, गति नहीं। फर्क समझिए, ये इस बारे में नहीं है कि चार्ज कितना तेज चल रहा है, बल्कि इस बारे में है कि एक सेकंड में कितना चार्ज एक पॉइंट से गुजर रहा है। टेक्निकली इसे इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, I = dq/dt। पर घबराइए मत, इसका सीधा सा मतलब बस इतना है। करंट ये नापता है कि एक तय समय में कितना चार्ज एक जगह से पार हुआ, बस इतना ही है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक तार में 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है, और ये 5 सेकंड तक बहता है। तो कुल कितना चार्ज बहा? बहुत सिंपल है, हम बस करंट को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 एम्पियर गुणा 5 सेकंड, ये हुआ 10 कूलम। मतलब उन 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज उस तार से निकल गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। लेकिन अब चलिए जूम इन करते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। उस तार के अंदर असल में हो क्या रहा है? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की असली स्पीड की, और यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ एक नया टर्म आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? ये बस उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड है जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा है। मतलब ये वो असली रफ्तार है जिससे एक अकेला इलेक्ट्रॉन तार के अंदर आगे बढ़ता है। तो ये स्पीड होती कितनी है, अंदाजा लगाइए। तैयार है? ये होती है लगभग 2.2 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक बहुत ही ज्यादा छोटी संख्या है। मतलब 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम। सोचिए, एक कछुआ भी इससे तेज चलता है। तो हमारे शुरू के सवाल का जवाब क्या निकला? ये कि बिजली को ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन असल में कछुए की रफ्तार से रेंगते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब यहाँ एक पहेली खड़ी हो जाती है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इतना धीरे चल रहा है, तो फिर इतना जोरदार करंट बनता कैसे है? इसका जवाब उनकी स्पीड में नहीं, उनकी गिनती में है। चलिए इस टोटल फ्लो को समझते हैं। तो ये धीमी रफ्तार से इतना करंट कैसे? इसका राज छिपा है एक साथ चलने वाले अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत चौड़ी नदी है जो बह तो बहुत धीरे रही है, पर उसमें पानी इतना ज्यादा है कि उसका टोटल फ्लो जबरदस्त है। इलेक्ट्रॉन्स का करंट भी बस बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, करंट ना 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला N यानी तार में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा E यानी हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, जो कि फिक्स होता है। तीसरा A यानी तार का एरिया, मतलब वो कितना मोटा है। और चौथा VD यानी उनकी वो धीमी वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चारों मिलकर तय करते हैं कि करंट कितना मजबूत होगा। और मजे की बात यह है कि हम इस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल भी सकते हैं। अगर हम करंट, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और तार की मोटाई जैसी वैल्यूज इसमें डालें, तो हमें वापस वही हैरान करने वाला छोटा सा नंबर मिलता है, लगभग 2.2 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हमने फ्लो को समझ लिया और स्पीड को भी, लेकिन इस फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे तीसरे और आखिरी किरदार की, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये है ओम्स लॉ, जो समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का गोल्डन रूल है। ये सिंपली ये कहता है कि करंट I वोल्टेज V पर डिपेंड करता है, और फॉर्मूला है V = I × R। इसे ऐसे याद रखिए, V मतलब धक्का, I मतलब बहाव और R मतलब रुकावट। तो ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या भला? ये करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है, बस।
अगर तार एक पानी का पाइप है तो रेजिस्टेंस ये बताता है कि पाइप कितना तंग है या उसमें कितनी अड़चनें हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तार किस चीज का बना है और वो कितना लंबा या मोटा है। और तार के साइज से इसका क्या लेना देना है? बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना? लंबा रास्ता मतलब ज्यादा रुकावट, और अगर तार को मोटा करेंगे मतलब उसका एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चौड़ा रास्ता मतलब कम रुकावट। चलिए, तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, करंट चार्ज का कलेक्टिव फ्लो है, स्पीड नहीं। दूसरी, एक एक इलेक्ट्रॉन की असली स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सच में बहुत बहुत धीमी होती है। तीसरी, ओम्स लॉ हमें वोल्टेज यानी धक्का, करंट यानी फ्लो और रेजिस्टेंस यानी रुकावट के बीच का रिश्ता बताता है। और आखिरी बात, रेजिस्टेंस लंबे तार में ज्यादा होता है और मोटे तार में कम। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने धीरे चलते हैं तो फिर स्विच दबाते ही लाइट इंस्टेंटली कैसे जल जाती है? सोचिए जरा। इसका हिंट ये है कि जवाब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड में छिपा है, जो लगभग लाइट की स्पीड से चलती है और पूरे तार के इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक ही पल में धक्का देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।